ये वाकया 1677 का है। इंग्लैंड के कॉर्नविल गांव ऑक्सफोर्डशायर के एक चूने के पत्थर की कान में खुदाई के दौरान रॉबर्ट प्लॉट, जो एशमोलियन म्यूजियम के पहले क्यूरेटर और एक माहिर नेचुरलिस्ट थे, अचानक एक चीज पर पहुंचे जिसने उनकी होश उड़ा दिए। एक बेहद बड़ी और मजबूत रान की हड्डी। ये हड्डी गैर मामूली तौर पर जखीम और ताकतवर थी। प्लॉट ने फौरन पहचाना कि ये फीमर है, लेकिन चूंकि उस वक्त डायनासोर का तस्वुर मौजूद नहीं था, उसने सोचा कि शायद ये किसी अजीमुल जिस्सा इंसान या किसी जंगी हाथी की हड्डी हो। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ये प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल की हड्डी थी जो तकरीबन जुरासिक दौर में जमीन पर राज करती थी। यही वो लम्हा था जब साइंस की दुनिया के सामने एक ऐसा राज खुला जिसने ना सिर्फ जमीन की तारीख बल्कि हमारे समझने के अंदाज को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ज़ेन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये बात है आज से तकरीबन 350 साल पहले, सन 1677 की, जब साइंस अभी अपने इब्तदाई सफर में थी। इंग्लैंड के कॉर्नविल गांव ऑक्सफोर्डशायर में वाक़या एक कदीम लाइमस्टोन क्वारी, वो चूने के पत्थर की कान जहां जमीन अपने अंदर सदियों के राज दफन किए हुए थी। खुदाई के दौरान वर्कर्स को कुछ ऐसा मिला जो ना पत्थर की तरह था और ना किसी आम मखलूक की। रॉबर्ट प्लॉट, जो एशमोलियन म्यूजियम के पहले क्यूरेटर और नेचुरलिस्ट थे, खबर सुनने के बाद गांव का रुख किया और जब उन्होंने करीब जाकर इस हड्डी का जायजा लिया तो वो इंतहाई हैरत ज़दा रह गए। ये एक बहुत बड़ी रान की हड्डी का निचला हिस्सा था। इस हड्डी की उम्र लगभग 65 से 200 मिलियन साल पुरानी थी, यानी ये जानवर मीसोजोइक एरा की किसी सदी में जिंदा था जब दुनिया में बड़े डायनासोर जैसे मखलूक छाए हुए थे। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि ये हड्डी इतनी जखीम और मजबूत थी कि रॉबर्ट प्लॉट ने कभी भी उस जमाने के किसी भी जानवर में इस जैसी चीज नहीं देखी थी। रॉबर्ट प्लॉट ने फौरन पहचाना कि ये एक फीमर है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला था। 17वीं सदी में इंसानों को डायनासोर के तस्वुर का इल्म ही नहीं था। उस वक्त की साइंस इतनी जदीद नहीं थी कि वो करोड़ों साल पुरानी तारीख का अंदाजा लगा सके। प्लॉट ने अपनी किताब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ऑक्सफोर्डशायर में इस हड्डी का जिक्र करते हुए लिखा कि ये शायद किसी कदीम जंगी हाथी की हड्डी होंगी जो रोमन दौर में यहाँ लाए गए होंगे, या फिर ये किसी अजीमुल जिस्सा इंसान की बाक़ियात है। उस वक्त लोग इसे बाइबल में जिक्र करदा जिन्नात से जोड़ने लगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये किसी इंसान की नहीं बल्कि एक ऐसे दरिंदे की हड्डी है जो इंसान की वजूद में आने से करोड़ों साल पहले इस जमीन पर रहते थे। साइंस के मुताबिक उस दौर में जमीन 7 बर्रे-आज़मों में तकसीम नहीं थी, बल्कि तमाम खुश्की एक ही अजीम सुपर बर्रे-आज़म पर मुश्तमिल थी जिसे पैंजिया कहा जाता है। इस वाक़ये के तकरीबन 140 साल गुजर गए और वो हड्डी वक्त की धूल में कहीं गुम हो गई, लेकिन उसका खाका, स्केच रिकॉर्ड्स में महफूज रहा। फिर वक्त बदला और हम पहुंच गए 1820 की दहाई में। यहाँ से इस मिस्ट्री में एक नया मोड़ आता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर विलियम बकलैंड को इंग्लैंड के इलाके स्टोन्स फील्ड से कुछ मजीद हड्डियां और ख़ास तौर पर एक जबड़े का टुकड़ा मिला जिसमें नोकीले दांत लगे हुए थे। बकलैंड एक माहिर अर्जियात थे। उन्होंने जब इन फॉसिल्स का मुआयना किया तो वो हैरान रह गए कि ये दांत किसी भी गोश्तखोर जानवर जैसे नहीं थे जो उस वक्त ज़मीन पर मौजूद थे। ये किसी छिपकली जैसे थे, लेकिन इनका साइज़ किसी व्हेल मछली जितना मालूम होता था। 1824 में बकलैंड ने इस नामालूम मखलूक को मेगलासॉरस का नाम दिया, जिसका मतलब था अजीम छिपकली। ये तारीख का वो पहला लम्हा था जब किसी डायनासोर को साइंसी नाम दिया गया, हालांकि अभी भी लफ्ज़ डायनासोर ईजाद नहीं हुआ था। इसी दौरान एक और दिलचस्प वाकया पेश आया। एक बरतानवी डॉक्टर गिडियन मेंटल की अहलिया मैरी एन को सड़क किनारे पड़े हुए कुछ अजीबोगरीब दांत मिले। जब डॉक्टर मेंटल ने इन दांतों पर रिसर्च की तो पता चला कि ये दांत आज की अगवाना छिपकली से मुशाबिहत रखते थे, लेकिन हज्म में उससे सैकड़ों गुना बड़े थे। मेंटल ने दावा किया कि ये एक ऐसी सब्जी खोर मखलूक थी जो 60 फुट से भी ज्यादा लंबी थी। उसने इसे इग्वानाडॉन का नाम दिया। अब साइंसदानों के पास 2 मुख्तलिफ किस्म की बड़ी मखलूकात के सबूत थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सब एक ही खानदान से ताल्लुक रखती है। नाजरीन, अब एंट्री होती है इस कहानी के सबसे अहम किरदार की, जिनका नाम था रिचर्ड ओवेन। 1842 में रिचर्ड ओवेन ने जब मेगलोसॉनस, इग्वानोडॉन और एक तीसरी दरियाफ्त हीलियोसॉरस की हड्डियों का आपस में मवाजना किया तो उसे एक अजीब बात नजर आई। उसने नोट किया कि इन तमाम जानवरों के रीढ़ की हड्डी के मोहरे आपस में जुड़े हुए थे और उनकी टांगें रेंगने वाले जानवरों की तरह अतराफ में निकलने के बजाय बराह रास्त जिस्म के नीचे थीं। ये एक ऐसी खुसूसियत थी
जो इससे पहले किसी रेंगने वाले जानवर में नहीं देखी गई थी। ओवेन को एहसास हुआ कि ये महज बड़ी छिपकलियां नहीं हैं, बल्कि ये एक बिल्कुल अलग और खास ग्रोह है। उसने इनके लिए एक नया लफ्ज इजाद किया, डायनासोरिया। यूनानी जबान में डीनोस का मतलब है खौफनाक या अजीम, और सॉरस का मतलब है छिपकली, यानी खौफनाक छिपकलियां। रिचर्ड ओवेन की इस तारीफ ने पूरी दुनिया में एक तूफान बर्पा कर दिया। लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर ये मखलूकात इतनी अजीम थीं, तो ये जमीन से गायब कैसे हो गईं, और इनका दौर कितना पुराना था। यहीं से डायनासोर मेनिया का आगाज हुआ। लंदन के क्रिस्टल पैलेस पार्क में इनके पहले लाइफ साइज मॉडल्स बनाए गए, जिन्हें देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग आए। उस वक्त के लोगों के लिए ये तसव्वुर करना भी नामुमकिन था कि उनके पैरों तले दबी मिट्टी में ऐसे खौफनाक राज दफन हैं जो लाखों साल पुराने हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरा, इंकिशाफात का सिलसिला बढ़ता गया। 19वीं सदी के आखिर में अमेरिका में दो माहिरीन, एडवर्ड ड्रिंकर कोप और ऑथनियल चार्ल्स मार्श के दरमियान एक अजीब जंग शुरू हुई, जिसे बोन वॉर्स कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा फॉसिल्स दरियाफ्त करने की दौड़ में लग गए, और इसी दुश्मनी के नतीजे में 140 से ज्यादा नई डायनासोर अक़साम दरियाफ्त हुई, जिनमें मशहूर ज़माना ट्राइसेराटॉप्स और स्टेगोसॉरस शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री अभी बाकी थी, इनका खात्मा। 1980 तक ये एक मुअम्मा था कि ये इतने ताकतवर जानवर एकदम कैसे खत्म हो गए। फिर साइंसदानों को मेक्सिको में एक ऐसा सबूत मिला जिसने पूरी तारीख को वाज़ेह कर दिया। वहां एक 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा दरियाफ्त हुआ, जिसे चिकसुलुब क्रेटर कहा जाता है। ये गड्ढा जमीन से किसी बहुत बड़े सैयारचे या एस्टेरॉयड के टकराने से बना था। तहकीक से पता चला कि तकरीबन 6.6 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एक पत्थर खला से 70,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जमीन पर गिरा था। इस टकराव से इतनी तवानाई पैदा हुई जो अरबों एटम बमों के बराबर थी। धमाके के बाद जमीन पर आग का तूफान आया, सुनामी की बुलंद लहरों ने साहिलों को तबाह कर दिया, और फिजा में इतनी धूल और राख भर गई कि सूरज की रोशनी बरसों तक जमीन तक न पहुंच सकी। पौधे खत्म हो गए, खाना खत्म हो गया, और देखते ही देखते इन अजीमुश्शान मखलूकात का खात्मा हो गया। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अजीमुश्शान मखलूक आखिर कितने अरसे तक इस जमीन पर रही। साइंसदानों के मुताबिक डायनासोर्स का ये दौरे हुकूमत कोई चंद 100 या 1000 साल नहीं, बल्कि तकरीबन 165 मिलियन यानी 16.5 करोड़ साल तक फैला हुआ था। इस पूरे तवील ज़माने को मेसोज़ोइक एरा कहा जाता है, जिसे 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला दौर, ट्रायासिक पीरियड। ये वो वक्त था जब डायनासोर्स अभी नए नए ज़मीन पर ज़ाहिर हुए थे। तब हमारी ज़मीन आज की तरह 7 टुकड़ों या बड़े आज़मों में बटी हुई नहीं थी, बल्कि ये एक ही बड़ा खुश्की का टुकड़ा थी जिसे पैंजिया कहा जाता था। इस दौर के डायनासोर साइज में छोटे और काफ़ी फुर्तीले थे, जैसे कि कोलोफाइसिस। ये वो वक्त था जब वो ज़मीन पर अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे। फिर आया वो सुनहरी दौर जिसे हम जुरासिक पीरियड कहते हैं। इस वक्त ज़मीन का मौसम पूरी तरह बदल चुका था। हर तरफ घने और सब्ज जंगलात थे, और डायनासोर्स अब देव हैकल शक्ल इख्तियार कर चुके थे। यहाँ राज था लंबी गर्दन वाले ब्रैकियोसॉरस का, जो इतना ऊंचा था कि 5 मंजिला इमारत की छत तक पहुंच सकता था। इनके साथ ही अपनी पीठ पर बड़ी बड़ी प्लेटें सजाए स्टेगोसॉरस भी इसी दौर में घुमा करते थे। और आखिर में आया वो दौर जिसमें दुनिया के खतरनाक तरीन शिकारी पैदा हुए, यानी क्रिटेशियस पीरियड। आज का मशहूर ज़माना टी-रेक्स और 3 सींगों वाला ट्राइसेराटॉप्स इसी दौर के बादशाह थे। क्या आप जानते हैं, स्टेगोसॉरस और टी-रेक्स के दरमियान वक्त का इतना ही बड़ा फासला है जितना कि टी-रेक्स और आज के इंसान के दरमियान। यानी ये सब जानवर कभी एक साथ नहीं रहे। साइंसदानों ने अब तक दुनिया भर में डायनासोर्स की 1000 से ज़्यादा किस्में दरियाफ्त की हैं। शुमाली अमेरिका से ज़्यादातर गोश्तखोर टी-रेक्स मिले हैं, जबकि जनूबी अमेरिका से दुनिया के सबसे वजनी और लंबी गर्दन वाले टाइटेनोसॉर्स के ढांचे मिले हैं, जिनका वजन 10 हाथियों के बराबर था। एशिया, खास तौर पर मंगोलिया से छोटे और चालाक शिकारी जैसे वेलोसिरैप्टर सामने आए हैं। यूरोप में इग्वानोडॉन जैसे घासखोर डायनासोर मिले, जिनके अंगूठों पर खास नोकें थीं जो हिफाजत और खाने के लिए इस्तेमाल होती थी। अफ्रीका में साइंसदानों ने स्पाइनोसॉर्स जैसे बड़े शिकारी ढूंढे, जो पानी के करीब रहते और मछलियां शिकार करते थे।
फिल्मों में डायनासोर को शेर की तरह दहाड़ते दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में उनके पास शेर जैसे वोकल कॉर्ड्स नहीं थे। साइंसदानों का मानना है कि वो शायद मगरमच्छ की तरह गुर्राते थे या कबूतर की तरह कूइंग जैसी गूंजदार आवाजें निकालते थे जो किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। साइंस के मुताबिक आज हमें डायनासोर्स के 100% मुकम्मल ढांचे बहुत कम मिले हैं। ज्यादातर हड्डियों के हिस्सों से पूरे जिस्म का खाका तैयार किया जाता है। जहां तक बात है उनके डीएनए की, तो साइंस ये कहती है कि डीएनए लाखों साल तक महफूज नहीं रह सकता, इसलिए हमें कोई जिंदा तो नहीं मिला, लेकिन उनकी हड्डियों की प्रोटीन और साख्त का जब जदीद जानवरों से मुकाबला किया गया तो हैरान कुन नताइज सामने आए। साइंसी तौर पर डायनासोर का डीएनए आज के दौर के परिंदों से 80% से ज्यादा ममासलत रखता है। खास तौर पर मुर्गी और शुतुरमुर्ग को डायनासोर्स की ही एक जदीद और बदली हुई नस्ल माना जाता है। इसका मतलब है कि डायनासोर मुकम्मल ख़त्म नहीं हुए, बल्कि वो परिंदों की शक्ल में आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। रॉबर्ट प्लॉट को मिलने वाली वो एक रान की हड्डी दरअसल उस हौलनाक तबाही से बच जाने वाला वो आखिरी सबूत था जो हमें ये बताने के लिए काफ़ी था कि हमसे पहले भी यहाँ कोई था। आज डायनासोर्स की दरियाफ्त को 300 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन हर नई हड्डी, हर नया फॉसिल हमें ये सिखाता है कि ज़मीन की तारीख कितनी पुरानी और कितनी पुरअसरार है। उम्मीद है ज़ेन टीवी की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में बताएं कि आपका फेवरेट डायनासोर कौन सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।